जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार की लाल आंख पर लगा है चीनी चश्मा। गलवान हिंसा के 3 साल पूरे होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी सबसे भ्रष्ट और देश विरोधी पार्टी। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। अब कोर्ट तय करेगा पोक्सो का केस चलेगा या नहीं। पहलवान बोले हमारे साथ मजाक हो रहा। भारत में अब नहीं बनेंगे घटिया क्वालिटी के जूते और चप्पल। फुटवियर उद्योग को 1 जुलाई से करना होगा क्यूसीओ का प्लान। तय समय से पहले हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा बीजेपी को सता रहा हार का डर। कांग्रेस की अपनी ही गारंटी नहीं और वह जनता को 10 गारंटी दे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल की सुखू सरकार पर बोला हमला। दिल्ली के मुखर्जी नगर की कोचिंग में लगी आग। 3री मंजिल से तारों के सहारे नीचे उतरे स्टूडेंट्स, कुछ ने कूदकर जान बचाई। पीएम मोदी के दौरे से पहले हिंदू में हुआ अमेरिकी संसद। मंत्रोच्चारों के साथ हुई हिंदू अमेरिकन सम्मेलन की शुरुआत। भगवत गीता का भी हुआ जिक्र। जनवरी 24 में पीएम मोदी करेंगे राम मंदिर का उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा श्री राम अपने मंदिर में आने वाले हैं। अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतर कराने के मामले में बद्दों के खिलाफ कार्रवाई हुई तेज। एटीएस करेगी जांच। फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा मोबाइल। निवेशकों के एक दिन में डूबे 17,000 करोड़। सेंसेक्स 311 अंक लुढ़क कर 63,000 के नीचे आया। वहीं निफ्टी गिरकर 18,700 के नीचे बंद हुआ। 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा एशिया कप। श्रीलंका को 9 तो पाकिस्तान को मिली 4 मैचों की मेजबानी। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में चढ़ा सियासी पारा। पहले विपक्ष की महाबैठक, फिर अमित शाह और जेपी नड्डा की होगी रैली। भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। वह न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पब्लिक फिगर हैं। अमेरिका गुजरात के तट से टकराया चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल शुरू। भीषण बारिश, पेड़ उखड़े। 22 जून अमेरिका में कई मुद्दों पर बोलेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम की सभी टिकटें बिकी, रजिस्ट्रेशन फुल। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच विभाजन के संकेत। बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने की सीएम की आलोचना। कहा मेंढक कितना भी मोटा हो जाए हाथी नहीं बन सकता। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव से लेकर सीएम योगी का ऐलान। इस बार जलाए जाएंगे 21 लाख दीपक। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में बड़ा फैसला। डॉग स्क्वाड रखेगा आतंकवादियों पर नजर। उधमपुरा में होगी तैनाती। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सिक्योरिटी में बड़ी चूक। मॉर्निंग वॉक के दौरान सुरक्षा घेरे में घुसा बाइक सवार। बचने के लिए फुटपाथ पर चढ़े सीएम। भारत जल तेल की खपत में चीन को पीछे छोड़कर बन जाएगा नंबर 1, बोले आईईए प्रमुख फतिया बिरोल। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। धर्मांतर विरोधी कानून होगा रद्द। कैबिनेट ने लगाई मुहर। भारत में फ्लिपकार्ट और फोन पे का कारोबार बढ़ेगा। $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद। सस्ता होगा खाने का तेल। सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की आयात पर कस्टम ड्यूटी में दी छूट। 17.5% से घटाकर 12.5% किया। छत्तीसगढ़ में 10,000 नेताओं के साथ चुनावी रण में उतरेगी कांग्रेस। 90 विधानसभा सीटों पर बनाई बड़ी रणनीति। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी संभालेंगे हरियाणा में बीजेपी की जीत का जिम्मा। कांग्रेस ने भी तैयार किया काउंटर प्लान। पीएम मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र में बनेगी मेमोरियल वॉल। शांति मिशन के सैनिकों को होगी समर्पित। राज्यों की मुफ्त की योजनाओं पर इस साल लग सकता है ताला। जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ में बड़ी गिरावट आने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरों को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने दे डाला बड़ा चैलेंज। कहा मैदान में आए, हम भी मैदान में हैं। पूरे भारत में बंद कर देंगे फेसबुक। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी दी चेतावनी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान नायकों को दी श्रद्धांजलि। कहा जवानों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को करता रहेगा प्रेरित। यूपी के मेरठ में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। अखिलेश यादव के करीबी नेता जयवीर सिंह बीजेपी में हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष और महासचिव से मिले सीएम योगी। राम मंदिर के निर्माण को लेकर हुई चर्चा। राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को समन। बीजेपी ने दाखिल किया है मानहानि का केस। अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने को अपनाया पुराना एजेंडा। कांग्रेस ने यूसीसी पर मोदी सरकार को घेरा।
लक्ष्मण रेखा पार न करे। महाराष्ट्र में विज्ञापन विवाद के बीच शिंदे सेना को बीजेपी ने दी चेतावनी। 2-3 साल में हो जाएगा दिल्ली जल संकट का समाधान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया वादा। साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीएमए और गृह मंत्रालय के अफसरों से ली जानकारी। सिद्धारमैया सरकार को झटका, कर्नाटक में कांग्रेस की 5 में से 1 गारंटी पर लगा ग्रहण, केंद्र ने चावल गेहूं की बिक्री पर लगाई रोक। तमिलनाडु में सेंथिल बालाजी के बाद अब सीएम स्टालिन को सता रहा गिरफ्तारी का डर, बीजेपी नेता अन्नामलाई ने कहा बचने के लिए बेन की सीबीआई की एंट्री। आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार, सब्जियों के बड़े दाम ने बिगाड़ा खाने का स्वाद, टमाटर हुआ 60 रुपए किलो। उत्तराखंड के पुरगोला में होने वाली महापंचायत हुई स्थगित, अगली तारीख का जल्द होगा ऐलान। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक संपन्न, भारत ने 4 देशों के साथ एमओयू पर किए हस्ताक्षर। तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, ईडी ने मांगी पुलिस रिमांड। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू, लो कमीशन ने पब्लिक और धार्मिक संगठनों से मांगे विचार, 1 महीने का समय तय। बसपा सुप्रीमो मायावती के सीएम रहते हुए भाई भाभी को आधे रेट पर मिले थे 261 फ्लैट्स, रिपोर्ट में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। नोएडा में देश की पहली पोर्ट टैक्सी योजना को मिली मंजूरी, लंदन अबू धाबी से भी बड़ा होगा रूट। यूक्रेन से लड़ते लड़ते परेशान हो चुका रूस, अब युद्ध लड़ने के लिए कैदियों को रिहा करेंगे राष्ट्रपति पुतिन। चीन सीमा के पास शुरू होगा एयरपोर्ट, डीजीसीए ने दी मंजूरी, सुरक्षा बलों को भी होगा फायदा। चेतेश्वर पुजारा आउट, यशस्वी जायसवाल की हुई एंट्री, वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया में सबसे बड़ा बदलाव। चीन में रिकॉर्ड बेरोजगारी, शहरों में हर 5वें के पास काम नहीं, भारत से करीब 2 गुना ज्यादा रेट। चीन को अमेरिका ने विकासशील से हटाकर विकसित राज्य का दिया दर्जा, अगला नंबर भारत का। अमेरिकी राजदूत ने केले के पत्ते पर चखा साउथ इंडियन खाना, नारियल की चटनी खाकर बोले चेन्नई ने दिल जीत लिया। उत्तरकाशी में महापंचायत को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, टीवी डिबेट व सोशल मीडिया पर लगाई रोक। सही शांति रक्षकों के लिए नई स्मारक दीवार को यूएनजीए से मिली मंजूरी, पीएम मोदी ने जताया समर्थक देशों का आभार। गूगल पर नकेल कसने की तैयारी में, यूरोपीय यूनियन कंपनी को बेचनी पड़ेगी हिस्सेदारी। ओबीसी में शामिल हो गए पश्चिम बंगाल के 80% मुस्लिम पिछड़ा वर्ग, आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर का बड़ा खुलासा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, अब कोर्ट तय करेगा पोक्सो का केस चलेगा या नहीं। जी हां, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हालांकि पोक्सो वाले मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। सिंह पर नाबालिग महिला रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार यह कहते रहे हैं कि उन्हें राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस उन्हें टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस मेरी कुंडली में बैठी है, मुझको जो समस्या होती है उसके पीछे कांग्रेस होती है। वहीं दिल्ली पुलिस ने 1100 से 1200 पन्नों की चार्जशीट में कोर्ट में बताया कि उसे मामले की तफ्तीश के दौरान ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई टेक्निकल एविडेंस नहीं मिले हैं। जांच में पुलिस को न तो कोई संदिग्ध तस्वीर, वीडियो या फुटेज या फिर फोरेंसिक सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस की ओर से महिला पहलवानों से भी सबूत मांगे गए थे, लेकिन वो उपलब्ध कराने में असफल रहे। सिर्फ एक ही अखाड़े के सारे पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ बयान दर्ज कराया है। ऐसे में आरोपी को इसका फायदा मिल सकता है। पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि महिला पहलवानों की ओर से जो तस्वीर उपलब्ध कराए गए उससे कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, लिहाजा हम इस मामले की जाँच बंद कर रही है। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई तय की है। मोदी सरकार की लाल आंख पर लगा है चीनी चश्मा, गलवान हिंसा के 3 साल पूरे होने पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां, भारत चीन सीमा के पास गलवान घाटी में 3 साल पहले कई भारतीय जवान शहीद हो गए थे। चीनी सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के दौरान हुई इस घटना में दोनों तरफ से जवानों में जमकर झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए। वहीं कई चीनी सैनिकों के मारे जाने की भी जानकारी सामने आई थी। गलवान में हुई इस घटना के 3 साल पूरे होने पर विपक्ष ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चीन के मामले पर सरकार ने लोगों को अंधेरे में रखा है। गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर कहा कि मोदी सरकार की नाकामियों के चलते एलएसी पर इन 3 सालों में पूर्व यथास्थिति अब नहीं है। हम 65 में से 26 पेट्रोलियम पॉइंट पर अपना अधिकार खो चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आगे कहा कि हमने संसद में ये मुद्दा कई बार उठाने की कोशिश की है, पर मोदी सरकार देशवासियों को अंधेरे में रखना चाहती है। गलवान पर मोदी जी की क्लीन चिट की वजह से चीन अपने नापाक इरादों में सफल होता दिख रहा है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अखंडता का गहरा आघात है। मोदी सरकार की लाल आंख धुंधली पड़ गई है, जिस पर उसने चीनी चश्मा पहन रखा है। विपक्ष में रहकर हमारा काम है देश को चीनी विस्तारवादी नीति के खिलाफ एकजुट रखना और मोदी सरकार के चीनी चश्मे उतार फेंकना। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के अलावा पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शहीद जवानों को याद किया।